खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि बहुत सारे ऐसे लड़के जो ग्राउंड पर जा करके सुबह शाम पूरा तैयारी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि हमको नौकरी मिलेगी। नौकरी तो मिलेगी क्योंकि सरकार ने भी व्यवस्था आप लिए कर दिया है। क्या किया है थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। आप लगातार जैसे सुबह जाते थे 4 बजे से ही लगातार दौड़ लगाते थे, मेहनत करते थे। सरकार के ने एक व्यवस्था ज़बरदस्त कर दी कि अब आपको नौकरी देगी तो प्राइवेट स्तर पर। हाँ, अब आप सोच रहे हैं कि अरे ये क्या कह रहे हैं। हाँ, अब आपको नौकरी मिलेगी प्राइवेट स्तर पर, वो भी मात्र 3 साल के लिए। आप सोच करके हैरान हो गए कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। मैं आपके ही लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि भास्कर एक्सप्लेनर, भास्कर पेपर आता है, उसी भास्कर से एक्सप्लेनर में लिखा हुआ है अग्निपथ योजना। आप लोगों के लिए एक अग्निपथ योजना आई है जिसके अंतर्गत सेना में ड्यूटी के बाद कारपोरेट में जा सकेंगे युवा। सेना के बाद, सेना में ड्यूटी के बाद, सेना में संविदा आ गई। सेना में संविदा 3 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी। जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 साल के लिए सेना में भर्ती होगी। इसमें नई दिल्ली से लिखा हुआ है साफ साफ कि सेना में भर्ती होने के ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत 3 सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती करेगी। 3 साल के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 साल के लिए ही भर्ती क्यों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सरकार ने एक योजना लागू की है जिस योजना के तहत सिर्फ आप 3 साल के लिए संविदा पर भर्ती होंगे। और इसमें लिखा हुआ है क्या क्या, इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। जो भर्ती होंगे 3 साल के लिए इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा और इससे सशस्त्र बलों को की औसत उम्र में कमी आएगी। जो सशस्त्र बल होंगे उनके औसत बलों में कमी भी आएगी। और क्या कह रहा है, औसत उम्र में कमी आएगी। रिटायरमेंट और पेंशन के रूप में सरकार का बोझ नहीं बढ़ेगा। यानी कि सरकार को ज़्यादा अधिक से अधिक पेंशन न देना पड़े और आपको रिटायरमेंट के बाद कठिनाइयाँ न झेलनी पड़े। इसके लिए सरकार ने आपको लिए व्यवस्था की है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि रक्षा बलों के पास यह विकल्प भी रहेगा कि वे कुछ अग्निवीरों को अस्थायी सेवा में शामिल कर सकते हैं। ये अग्निवीर बाद में कारपोरेट में भी नौकरी कर सकेंगे। अब इसको समझने की बात है कि 3 साल को आपके लिए आपको संविदा पर नौकरी मिलेगी और संविदा पर नौकरी मिलने के बाद उसमें से कुछ लोगों को अस्थायी तौर पर नौकरी के लिए रख दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कारपोरेट में भी जा सकेंगे। और इसमें व्यवस्था क्या दी गई है थोड़ा सा आप भी देख लीजिए। सख्त ट्रेनिंग के बाद, बहुत कठिन ट्रेनिंग होगी। जैसे आप सेना के भर्ती के लिए कठिन परीक्षा देते हैं उसकी तरह आपको सख्त ट्रेनिंग देनी होगी। बाद में कश्मीर व पूर्वोत्तर में तैनात किए जाए। या तो कश्मीर में चले जाएं या तो पूर्वोत्तर में, कहीं भी आप जा करके तैनात हो सकते हैं। कहाँ तैनात हो गए, क्या करेंगे, ये भी जान लीजिए कि कड़ी ट्रेनिंग के बाद जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात होंगे। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए खुफिया एजेंसी जानकारियाँ जुटाने व सूचना टेक्नोलॉजी जैसे काम करेंगे। आपको जब आप भर्ती हो जाएंगे उसमें तो आपको जो नक्सलियों की गतिविधियां हैं उस पर उसको खबर करने के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए भर्ती की जाएगी। कभी कभी खुफिया एजेंसीज जो होती है, खुफिया एजेंसीज के लिए काम करेंगे, आप उनके भर्ती हो जाएंगे। और आपको मौका क्या दिया जाएगा, सुन लीजिए, किन्हें मौका दिया जाएगा जो किन्हीं कारणों से अन्य दिशा में मुड़ गए। IIT और अन्य प्रोफेशनल स्ट्रीम के युवा भी शामिल हो सकेंगे। बेस्ट व्यवस्था उनके लिए भी है जो IIT किए हैं, जो और भी कई विभागों से पढ़ाई किए हैं, जैसे डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उनके लिए भी व्यवस्था इसमें कर दी गई है कि आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी नौकरी मिल सकेगी। फिलहाल अग्निपथ योजना कब, अब यह आपको जानना जरूरी होगा कि यह अग्निपथ योजना कब शुरू हुई थी। 2 साल पहले बनी
पहले प्रयोग में 2017 में रिटायर हुए डॉक्टरों को वापसी कराई थी। अब ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर सत्यानंद स्वामी ने कहाँ कहाँ से उठा कर बता दिया। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि अगर सेना में भर्ती हो गए हैं आप, और सेना में भर्ती होने के बाद आपको 3 साल के लिए संविदा के रूप में सेना में भर्ती हो गए, और जब रिटायरमेंट हो जाएगा, आपका रिटायरमेंट का समय हो गया, जैसे जितने समय के लिए रखा जाता है, उसके बाद अगर आप समय रहता हो, आपको 3 सालों के लिए आपको संविदा भर्ती कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपको बेहतर ये होगा कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, घर पे आपको दिक्कतें नहीं होगी। कुछ कभी कभी ये हो सकता है कि आपको पेंशन देना पड़ता है, सरकार पे जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, इसको लेकर के होता है। तो ये जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी थे, तभी ये 2017 में लागू किए गए थे, यानी 2 साल पहले। उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार थी, और देश में माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी की सरकार थी। तो उसके लिए आपको व्यवस्था कर दी गई है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप तैयारी करते रहिए। आपको 3 सालों के लिए प्राइवेट स्तर पर भी नौकरी मिलेगी। अब आप सोचना ये मजबूर है कि भैया प्राइवेट हो जाएंगे तो सरकार नौकरी कराने के बाद प्राइवेट हो सकते हैं। आपको 3 सालों के लिए नौकरी रखेगी, वो भी अस्थायी रूप में। आप चाहेंगे तो अस्थायी रूप में काम भी कर सकते हैं, कारपोरेट बिजनेस में चले जा सकते हैं, यानी आपको दिक्कत नहीं होगी। कहीं ना कहीं सरकार आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है, और जब आप इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस योजना के तहत काम करेंगे तो आपको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लोगों में शेयर करिए ताकि लोग पता चल सके कि भास्कर की ये रिपोर्ट क्या कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस। मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।